हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स हत्यारा। क्यों फूजा बाबा, आपको क्या लगता है इन शहरी सैलानियों की क्रूर हत्याओं के पीछे कौन हो सकता है? लाशों को देखकर इतना समझ में आता है भेड़िया कि इन शहरियों का हत्यारा कोई इंसान नहीं है। क्या मतलब ये कि कोई इंसान कभी किसी इंसान का खून नहीं पीता। तो तुम्हारा मतलब है कि जैन भेड़िया की बात बीच में ही काटती हुई बोली, ओह, आज मेरा कजन मुझसे मिलने आने वाला था, कहीं वह हत्यारा। घबराओ मत जैन, हम अभी मंत्रणा स्थल चलते हैं। गरुणा, तुम किले में जाकर सामान बांधने में प्रियंका की मदद करो, वह कल वापस शहर जाना चाहती है। ठीक है मित्र। प्रियंका भेड़िया की मित्र, जो वैज्ञानिक होने के साथ एक तांत्रिक भी है। विस्तार से जानने के लिए पढ़ें ग्रहणों। जैन, तुम्हारा कजन यहाँ क्यों आ रहा है? क्योंकि वह तुम पर एक किताब लिखना चाहता है। किताब, वो भी मुझ पर? बातों में व्यस्त भेड़िया व जैन की मंत्रणा स्थल पहुंचते अधिक समय नहीं लगा। अरे, मेरा भाई पीटर को क्या हुआ? देखो भेड़िया, उस बेरहम हत्यारे ने मेरे कजन को मार डाला। जैन को उस वक्त देख भेड़िया की रगों में दौड़ता गर्म खून उबाल खाने लगा। तुम कौन हो और इसे किसने मारा? मैं तो कागुरा कबीले के सरदार काफुल का बेटा काना हूँ, और पेशे से एक गाइड भी हूँ। इसे मंत्रणा स्थल पहुंचाकर जब इसके लिए पानी लेकर लौटा तो ये मरा हुआ था। भेड़िया ने एक लंबी सांस ली। हवा में एक अजीब गंध है। फिर उन्होंने जैन के भाई का क्रियाक्रम किया। अगले दिन जंगल में कहीं इंसानी खून पानी की तरह पी रहा था कोई। क्लुप, क्लुप। आई बचाओ! भाग कर कहा जाता है, मेरी प्यास अभी नहीं बुझी है। नहीं! प्रियंका को छोड़कर लौटते समय गरुणा की नजर से वह भयानक दृश्य बच न सका। अरे, कहीं कहीं अरे, ये कहीं वही हत्यारा तो नहीं? आज आया है पकड़ में हत्यारे। अगले ही पल वह हत्यारा धरती और आकाश के बीच जा खड़ा हुआ। अपनी जान की खैर मनाओ गरुणा, और यहां से भाग जाओ। जान की खैर तो अब तू मना हत्यारे, क्योंकि तुझे मारकर मैं बेकसूर शहरियों की मौत का बदला लूंगा। ठीक है, तो पहले मैं तुझसे ही निपटता हूं। ले संभल। उस शहरी को तो तूने बचा लिया, मगर तुझे कौन बचाएगा गरुणा? आह! आई! वाह, क्या गर्मा गर्म खून है। क्रप क्रप। ओह, गरुणा तो मुश्किल में है। मुझे तुरंत भेड़िया को खबर देनी होगी। गुर, अ, 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 तभी चर चर। जाने क्या कारण था कि वह आठ सुनकर हत्यारा गरुणा को छोड़कर भाग उठा। कुछ देर बाद, गुर, क्या कहा? गरुणा कागुरा कबीले के पास घायल पड़ा है। गुर गुर गुर, हाँ भेड़िया, गुर। बिजली की फुर्ती से जैन को ले भेड़िया घटना स्थल पर जा पहुंचा। यह देखो जैन, यह गरुणा के पंख और कदमों के निशान कागुरा कबीले की ओर इशारा कर रहे हैं। आओ मित्र भेड़िया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कहो सरदार, कैसा है गरुणा? गरुणा तो ठीक है, मगर उस शहरी को हम नहीं बचा पाए। शहरी? हाँ, अत्यधिक भय के कारण उसकी हृदय गति बंद हो गई थी। उसने हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और गरुणा घायल है, इस वक्त दवा के प्रभाव में है। पकड़ो हत्यारा, बच के ना जाने पाए। हत्यारा? हाँ, उसकी परछाई अभी मुझ पर पड़ी थी। बिल्कुल उस मूर्ति जैसा दिखता है वह हत्यारा। मगर यह तो हमारे इष्ट देव की मूर्ति है, और हमारी मान्यता है कि देव हर मुसीबत में हमारी रक्षा करते हैं। जरूर वह शहरी भी हमारे लिए खतरा रहे होंगे। ठीक है सरदार, हम चलते हैं। अभी गरुणा को यहीं छोड़े जा रहे हैं। घायल गरुणा को सरदार काफुल के हवाले कर भेड़िया जैन को लेकर जंगल के बाहर सैलानियों के दफ्तर की ओर चल दिया। भेड़िया, मुझे तो लगता है ये सरदार काफुल की ही चाल है। नहीं जैन, अगर सरदार हत्यारा होता तो गरुणा भी जिंदा नहीं बचता। एक लंबा सफर तय करके वे सैलानियों के दफ्तर तक जा पहुंचे। मैनेजर साहब, 4 दिन पहले काना के साथ जो सैलानी जंगल गए थे वापस नहीं आए। क्लर्क बाबू, लेकिन उस पर शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका पिछला रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, और इसलिए थोड़ी देर पहले एक सैलानी के साथ मैंने उसे जंगल में भेज दिया। ठीक है सर। मैनेजर की बातें सुनकर भेड़िया की आंखें छोटी होती चली गई। उधर जंगल में कहीं फिर वही खूनी खेल खेला जा रहा था। ऐसा विचित्र प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। हा 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 हा। छुपाकर लाई अपनी रिवॉल्वर निकाल ली शहरी ने। ठाए ठाए। मगर यह छोटा सा हथियार तेरे परखच्चे उड़ा देगा। ये क्या चीज है? शायद घबराहट के कारण शहरी का निशाना चूक गया, मगर गोलियों की तेज आवाज भेड़िया के कानों तक पहुंचने से न चूक सकी। ओह, गोलियों की आवाज तो कहीं नजदीक से ही आ रही है।
मौत से कोई कब तक भाग सकता है नादान, हा 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 हा। नहीं, ठाक भेड़िया तुम, मुझे मालूम था तुमसे मुलाकात जरूर होगी। गौर से देख मुझे हत्यारे, क्योंकि मैं तेरी वो मौत हूं जो तेरे शरीर से बेकसूर शहरियों की एक एक बूंद रक्त को बहाकर था आई तुझे एक दर्दनाक मौत देगा। उफ, तू बेवकूफ है भेड़िया, जो मौत की धमकी दे रहा है। ठाक, बड़ी महंगी पड़ेगी तुझे ये नादानी। खचाक आई, अब ये नादानी तेरी मौत का कारण बनेगी। अपने आप को संभालो भेड़िया। खटाक, उफ, अगले ही पल, बहुत जल्दी है तुझे मरने की। तो ले, पहले तुझे ही इस दुनिया से उठाता हूं। तूने ज़ेन पर हाथ उठाया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हत्यारे। इस जंगल से तेरी हस्ती को ही मिटाकर रख देगा भेड़िया। उफ, चलो ये खेल भी खत्म हुआ। नहीं, तुम ठीक तो हो भेड़िया? मैं ठीक हूं ज़ेन, आखिर मेरे भाई का हत्यारा मारा ही गया। हाँ ज़ेन, अब सैलानियों को कोई नहीं मारेगा। आओ ज़ेन, अब यह खुशखबरी हम गरुड़ा को भी सुनाएं। चलो गरुड़ा, नादानो, बहुत जल्द तुम्हारी खुशी पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। चले आओ मेरे अनुयायियों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया सीरीज की कॉमिक्स हत्यारे के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।